मित्रों, आज बात करेंगे धनु राशि जून का मासिक राशि। आइए जानते हैं जो शुक्र बुध सूर्य राशि परिवर्तन और शनि की वक्री चाल आपकी राशि में क्या प्रभाव पड़ने वाला। आइए जानते हैं। प्रणाम, जय श्री राधे। मित्रों, धनु राशि की बात करते हैं, धनु लगन की बात करते हैं। जो लग्नेश है वहाँ बृहस्पति है और बृहस्पति पंचम घर में बैठ गया है। पंचम स्थान में बृहस्पति आ गए हैं और बृहस्पति राहु के साथ है। बृहस्पति और राहु की दृष्टि लगन में है। राहु भ्रमित करने वाला ग्रह है, छाया ग्रह है। छाया ग्रह को समझना यानी छाया को समझना। कोई चीज अगर वास्तविक स्वरूप में कहीं पे है, उसका आकार प्रकार है, तो हम उसको पकड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ जान सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो छाया है उसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन और असंभव हो जाता है। इसीलिए इसको छाया कहा गया। और छाया राहु ग्रह है, केतु ग्रह है और राहु की दृष्टि आपके लगन में है। बृहस्पति एक विद्वान ग्रह है, ब्राह्मण ग्रह है, सभी ग्रहों का देवताओं का गुरु है। ऐसा ग्रह, ऐसा ज्ञानी ग्रह आपके राशि का स्वामी भी है और उसकी दृष्टि भी आपकी राशि में है। राहु अपना काम करेगा और बृहस्पति अपना कार्य करेगा। बृहस्पति का काम है आपको धार्मिक क्षेत्र में लाना, आपकी जो रुचि है उसको धार्मिक में परिवर्तित करना, और राहु का काम है उस धर्म से अधर्म की ओर ले जाना या तामसिक प्रवृत्ति की ओर ले जाना, व्यसनों की ओर ले जाना, नास्तिकता की ओर ले जाना। तो ये दोनों ही कार्य आपके वर्तमान समय में आपके साथ ये चीजें चल रही है। कभी नास्तिकता की ओर जाते हैं, कभी आप सोचते हैं कि वास्तव में भगवान तो है ही, लेकिन ज्यादा जोर जो है बृहस्पति का ही रहेगा जो आपकी राशि का स्वामी है। आप अंदर से जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो शक्ति है, भगवान है, और उस भगवान ने आपका साथ भी दिया है। और कई बार आपको ये चीजें महसूस भी हुई है कि वास्तव में कोई ना कोई शक्ति तो है। जब आपके प्राण कहीं पे संकट में हो, जब आपको लगे कि कोई नहीं है इस दुनिया में मेरे को बचाने वाला, तो वहां पे कोई ना कोई ऐसी कृपा हो जाती है भगवान की कि जो आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। वर्तमान समय में राहु और बृहस्पति की दृष्टि थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति बनी है हर क्षेत्र में, तो आप इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दुविधा में संशय आत्मा विनश्यति, संशय विनाश का कारण होता है। किसी भी कार्य में तो संशय कभी नहीं करना है। संशय होकर के जीवन की यात्रा नहीं होती। क्लियरता लाइए हर चीज में तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। बात करते हैं आपके धन भाव की। जो धनेश है वह शनि है, जो कि पराक्रम स्थान में पराक्रमेश होकर के बैठ रखा है। धन के क्षेत्र में यहाँ पे मंगल और शुक्र की दृष्टि भी रहेगी। मंगल शुक्र अष्टम घर में बैठ रखे हैं, इनकी दृष्टि रहेगी आपके धन भाव में। धन के क्षेत्र में, इनकम के क्षेत्र में, पूंजी के क्षेत्र में आपके लिए यह समय अच्छा माना जाएगा, उत्तम माना जाएगा। खास करके जो आप भूमि से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। यह जो धन भाव है, यहाँ से हम परिवार के बारे में भी देखते हैं। मंगल की यहाँ पे मंगल स्वयं नीच राशि में बैठ रखा है और यहाँ से आपकी दृष्टि, मंगल की दृष्टि जो है आपके धन भाव में है। परिवार में थोड़ा सा कलह कलेश का माहौल रह सकता है। मंगल कहीं ना कहीं आपके अंदर उग्रता ला सकता है और कहीं ना कहीं आपके विचारों में, परिवार के विचारों में भिन्नता ला सकता है। आपकी सोच उनसे अलग हो सकती है, जिसके कारण आपको क्रोध आ सकता है और क्रोध के कारण मन मिटाव हो सकता है। उसमें आपको संभलने की आवश्यकता है, परिवार को संभालने की आवश्यकता है, उनके साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है। यही आपके लिए अच्छा रहेगा। पराक्रम स्थान की बात करते हैं, वहाँ पे स्वयं शनि महाराज पराक्रमीश होकर के बैठ रखे हैं, लेकिन यहाँ पे भी मंगल की दृष्टि अष्टम दृष्टि रहेगी। शनि आलस्य देता है, आपके पराक्रम स्थान में बैठ रखता है, लेकिन आपने आलस्य को त्यागना होगा, जिससे आपके जो कार्य हैं, जिसमें करते आ रहे हैं, आपके चरित्र में, आपके स्वभाव में, आपकी मान प्रतिष्ठा में कोई दाग न लगे। इन चीजों का ध्यान रखते हुए और जो आप कार्य कर रहे हैं उसको लगनता से करिए और पूरे उमंग के साथ करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके सुख भाव की, चतुर्थ हाउस की। जो सुखेश है वह बृहस्पति है। बृहस्पति आपके पंचम घर में बैठ रखा है, जो कि राहु के साथ बैठ रखा है। ये समय आपके सुख के लिए अच्छा माना जाएगा, अच्छा साबित होगा। माँ के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है, सुख सुविधाओं के लिए भी अच्छा और उत्तम माना जाएगा। बात करते हैं आपकी पंचम स्थान की। जो पंचमेश है वह मंगल है। मंगल आपके अष्टम घर में बैठ रखा है। पंचम घर में बृहस्पति और राहु बैठे हैं। लाभ स्थान से आपका केतु देख रहा है। ये जो और शनि की भी यहाँ पे तीसरी दृष्टि रहेगी। ये जो समय है आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए खास करके, उनको आलस्य
को त्यागने की आवश्यकता है और पूरे उमंग के साथ आप कार्य करें तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। इसमें राहु जो है कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाई है उसको रोकने का प्रयास करता है, पढ़ाई में बाधा आने का प्रयास करता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है जो है पैसों की कमी हो, घर में कोई ऐसी नौबत आ जाए जिससे आपको पढ़ाई छोड़ना पड़े, या आपका स्वास्थ्य इस प्रकार से खराब हो जाए कि जिसमें आपके पढ़ाई में गैपिंग आ जाए। ऐसे कई अन्य कार्य हो सकते हैं जिसके कारण आपकी जो विद्या अध्ययन में उसमें रुकावट आ सकती है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति भी है, छोटी मोटी अड़चने आएगी लेकिन बृहस्पति आपका यहाँ पे अवश्य संभालेगा। अगर कहीं से आपको ऐसा गैप आ गया है तो पुनः आपको प्रयास करना चाहिए, जो कि आपके लिए जीवन के लिए अच्छा फायदेमंद होगा। क्योंकि जीवन में विद्या के जो विद्या है, जो हमें ज्ञान है, हर चीजें बांट सकते हैं लेकिन इस ज्ञान को कभी बांट नहीं सकते, यानी इसका बंटवारा नहीं होता। ये एक अचल पूंजी है जो आपके अंदर है। जो विद्वान है वो किसी भी देश में चला जाए, किसी भी स्थान में चला जाए, उसकी मान प्रतिष्ठा वहाँ पे हमेशा होती है। इसलिए अगर आपकी कोई पढ़ाई छूट गई है उसको पुनः प्रयास करिए। अब आपका भाग्य भी और किस्मत और ग्रह सब आपका साथ देंगे। आपको पुनः प्रयास करने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि है तो आलस्य को त्यागना होगा। इनकम के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में भी हम वही कहेंगे कि ये वर्तमान समय में थोड़ा सा बाधा कारक हो सकता है, लेकिन प्रयासरत रहना चाहिए। आगे जाकर के आपको लाभ होगा, जो आपकी कामना है वह पूर्ण होगी। बात करते हैं आपके षष्ठम हाउस की। जो षष्ठमेश है वह शुक्र है और शुक्र अष्टम घर में बैठ गए हैं मंगल के साथ। षष्ठम भाव में बुध अपने मित्र की राशि में यहाँ पे बैठ रखे हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दांतों से संबंधित और नसों से संबंधित, कमर से संबंधित, इन सब चीजों का आपको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। शत्रु पक्ष से भी आपको, जो गुप्त शत्रु हैं उनसे बचने की आवश्यकता है। शत्रु पक्ष हावी हो सकता है, उससे आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। और बुधवार के दिन किसी भी कन्या को कुछ ना कुछ मीठा अवश्य दें, जो कि आपके लिए अच्छा साबित होगा। बुधवार के अगर एक साथ आपको 8 कन्या मिल जाए तो उनको कुछ ना कुछ आप मिष्ठान में, चाहे आप टॉफी, चॉकलेट कुछ भी दे दो, या मिष्ठान दे दो, या कोई वस्त्र दे दो, या कोई उपहार दे दो, तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। स्वास्थ्य से संबंधित शत्रु पक्ष से जो आपको नुकसान पहुंच सकता है उससे आप बच सकते हैं। बात करते हैं आपके सप्तम हाउस की। जो सप्तमेश है वह बुध है, स्वयं षष्ठम छठे हाउस में बैठ गया है। सप्तम स्थान में स्वयं सूर्य महाराज विराजमान है। जहाँ पे सूर्य बैठते हैं उस घर को, उस स्थान को एक गर्म सा माहौल बना देते हैं। वहाँ पे सप्तम हाउस में है तो जिसके साथ आप बिजनेस पार्टनर में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे तालमेल बिठाने की आवश्यकता है आप, क्योंकि वहाँ पे आपका लड़ाई झगड़ा इन सब चीजों को होने का बिल्कुल पूरा चांस है। जीवन साथी के साथ में भी वही चीज आएगी कि वहाँ पे आपको संबंधों को अच्छा रखना चाहिए, नम्रता रखने की आवश्यकता है, क्रोध को त्यागने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रोध की अधिकता भी हो सकती है अभी, क्योंकि यह सप्तम घर में बैठ रखा है और सूर्य की दृष्टि आपके लगन में पड़ेगी। इसलिए क्रोध को त्याग करके और वाणी के द्वारा आप इस सब चीजों को सुधार सकते हैं। बात करते हैं आपके अष्टम घर की। अष्टम घर में आपके शुक्र और मंगल बैठ रखे हैं। आपको गुप्त चिंताएं, गुप्त संबंधी रोग, और मंगल भी यहाँ पे है, नीच राशि में है। कहीं न कहीं अगर कोई बीमारी लंबे समय से चल रही है तो अभी वर्तमान समय में ऑपरेशन का योग बना सकते हैं। रक्त विकार, ब्लड में इन्फेक्शन इत्यादि, चोट इत्यादि का भय कह सकते हैं। लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, इन सब चीजों का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अष्टम घर में ये है। आपको खास करके मंगलवार के दिन जो है सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, और सोमवार के दिन शिव जी के ऊपर 800 ग्राम चावल वैसे ही चढ़ा करके या रख करके आ जाने चाहिए, जो कि आपके लिए अच्छा साबित होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से और कोई अचानक हानि का योग न हो, कोई अचानक नुकसान न हो जाए, इन चीजों से बचने के लिए आप ये कार्य करें। आपके भाग्य स्थान की बात करें, जो भाग्येश वह सूर्य सप्तम घर में बैठ रखा है। भाग्य, आप सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को बल दीजिए, इससे आपका भाग्य चमकेगा। और आप जो कार्य कर रहे हैं उसी कार्य के द्वारा कोई ना कोई ऐसा संयोग बन सकता है कि कोई राजनेता के साथ वर्तमान समय में आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, या आपकी कोई मुलाकात हो सकती है, कोई जान पहचान हो सकती है किसी बड़े नेता के साथ, जिससे आपका आगे का जीवन में सुखमय हो सकता है, जिसके थ्रू आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे आपका मार्गदर्शन हो सकता है। सूर्य को प्रबल करने की आवश्यकता है। पिता के साथ अपने संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है, तो आपका यह
कार्य भी अवश्य संपूर्ण होगा। बात करते हैं आपके कर्म स्थान की। जो कर्मेश है वह बुध है और बुध षष्ठम हाउस में बैठ गया है, छठे घर में बैठ गया, अपने मित्र की राशि में बैठा है। लेकिन जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें थोड़ा सा ढीलापन आ सकता है। वह जो आप कार्य कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कमी आ सकती है, स्लोपन आ सकता है। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि कन्याओं का पूजन करिए, खास करके बुधवार के दिन, तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। हो सकता है अगर बुधवार के दिन आपको कोई किन्नर मिल जाए तो उसको हरा वस्त्र अवश्य दान करें, जो कि आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा लाभदायक माना जाएगा। बात करते हैं आपके लाभ भाव की। जो लाभेश है वह शुक्र है और शुक्र आपका जो है अष्टम घर में बैठ रखा है। लाभ की दृष्टि में भी हम वही कहेंगे। यहाँ पे मंगल राहु गुरु की दृष्टि भी रहेगी। मंगल चौथी दृष्टि से लाभ भाव को देख रहा है और राहु गुरु पंचम भाव से आपके एकादश भाव को देख रहे हैं। एकादश में स्वयं केतु महाराज विराजमान है, इसलिए कार्य में ही थोड़ा सा ढीलापन है, तो आपकी जो इनकम है वो स्वतः ही ढीली हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपको जो मैंने उपाय बताया है बुधवार वाला, उसको करने की आवश्यकता है। सूर्य भगवान सूर्य नारायण को उसको बल देने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए अच्छा साबित होगा। जो मैंने कहा शिव जी को 800 ग्राम चावल चढ़ाने की आवश्यकता है, वह यहाँ पे शुक्र के लिए है वो, जो कि अष्टम घर में बैठ रखे हैं। ये भी आपका लाभ भाव का भी काम करेगा। बात करते हैं आपके द्वादश घर की। द्वादश घर में यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, लेकिन जो इसका स्वामी है स्वयं मंगल है और मंगल नीच अवस्था में अष्टम घर में बैठ रखा है। यहाँ पे शनि और बुध की दृष्टि रहेगी। शनि पराक्रम स्थान में बैठ रखा है, यहाँ से आप ये द्वादश घर 10वीं स्थान यानी 10वीं दृष्टि से इनको देखेगा और बुध जो है स्वयं छठे घर में बैठ रखा है, तो वह द्वादश घर को देखेगा। शनि और बुध की दृष्टि द्वादश घर में है और जो द्वादशी से स्वयं नीच का होकर के आपके अष्टम घर में बैठ रखा है। यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत, स्वास्थ्य में चाहे परिवार का स्वास्थ्य हो चाहे स्वयं का स्वास्थ्य हो, उसमें आपका पैसा खर्चा हो सकता है। तो अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। यात्रा के योग हैं, छोटी यात्रा होगी और विदेश संबंधी अगर कोई कार्य आपका रुका हुआ है तो उसमें भी अभी टालने की आवश्यकता है। जितना हो सके थोड़ा सा रुक जाए तो अच्छा ही रहेगा। ये आप भगवान आपकी कामना पूर्ण करें और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। प्रणाम।